जब इंसान महान बनने की दौड़ में लगता है तो कभी-कभी उसके सपने, उसके डिज़ायर इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि ना सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये खतरनाक साबित हो जाते हैं। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है वर्ल्ड वॉर 2 के समय दो देश के बीच में खुद को श्रेष्ठ बनाने की दौड़। अमेरिका और रशिया, ये दो देश किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इन दोनों की तरफ से दो साइंटिस्ट पर्दे के पीछे की लड़ाई लड़ रहे थे। अमेरिका की तरफ से रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। वहीं हिटलर के टॉप फिजिस्ट वेमर हेसेनबर्ग, जो फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स से सम्मानित किए गए थे, जिसका परिणाम हमें 6 अगस्त 1945 का दिन, जो कि इतिहास में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हिरोशिमा में ब्लास्ट की गंभीरता हमें अमेरिकन को पायलट रॉबर्ट लुइस के शब्दों में देखने को मिलती है, जो अपनी लॉग बुक में कहते हैं कि हे भगवान, हमने क्या कर दिया। अगर 100 साल भी मैं जीवित रहा तो भी मैं उन कुछ मिनटों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाऊंगा। वहीं रॉबर्ट ओपनहाइमर अपना फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट करने के बाद अपनी फीलिंग को कुछ इस कदर एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ पे वे भगवत गीता की लाइन यूज करके कहते हैं कि मैं अब मृत्यु बन गया हूँ, संसार का विनाशक, जो उनके अंदर का गिल्ट और शर्म को दर्शाता है। उन्होंने एटम बॉम्ब बनाने के बाद देखा कि उनके काम ने सिर्फ उस वक्त के दुश्मनों को भी नहीं, बल्कि पूरी मानवता और जीव जंतु के लिए एक ऐसी ताकत को जन्म दे दिया जो कभी भी किसी भी समय किसी भी पल प्रलय ला सकती थी। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब इंसान अपने महान होने की दौड़ में अपने एथिक्स, मॉरलिटी, ईमानदारी, इन सब को भूल जाता है तो उसका काम कभी भी पूरी मानवता को खतरे में डाल सकता है। इन साइंटिस्ट ने अपने काम को सफल बनाने के लिए अपने विवेक की सुनी थी, लेकिन उसका परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। इसीलिए महान बनने की दौड़ में हमेशा अपने कदमों को सोच समझ कर रखना चाहिए, ताकि हम अपने सपनों को पूरा करते वक्त किसी और को नुकसान ना पहुंचाएं।